जय हिंद। मैं सोहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा दुर्ग चैनल। दुर्ग में जो 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हत्या रेप का जो कांड हुआ है, उसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही है, लेकिन एक से एक उसमें नए मोड़ आ रहे हैं। सबसे बड़ा मोड़ ये आया है कि जो परिजन है, लड़की के माता पिता पड़ोसी, ये बात मानने में साफ इनकार कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो लड़की का चाचा है, सुमेश यादव, जिसका नाम अभी आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति ने, लड़की का चाचा रिश्ते में लगता है ये, इसने पूरा दुष्कर्म किया, रेप किया और हत्या की। इस पूरे मामले के पीछे लड़की की चाचा को आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन आज की खबर हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें लड़की की माँ और उसके पिता ने ये साफ साफ इनकार कर दिया है कि चाचा इसका आरोपी हो ही नहीं सकता। वो एकदम भाई बाप की तरह घर में रहता था। क्या कुछ कहा आगे बोलते हुए आप आगे वीडियो में देखेंगे। क्या है इस पूरे मामले के लिए? मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज़ किया है उसके लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कर देगा वो। किस प्रकार का व्यवहार था बच्चे से? बढ़िया थे। तो किसको दोषी मान रहे हैं? अब जिसका कार में पकड़ा है, कार भी यहाँ नहीं था, अचानक भैया ने कार भी आ गया। अब कार नहीं पता कहीं था क्या था, बहुत गंदा था कार। और एसी चालू था, मेरे बच्चे का पूरा शरीर पूरा ठंड से अकड़ा था पूरा। अगर इतना गर्मी, कौन सा बारिश वारिश तो नहीं है, और कार के अंदर में भी अगर बंद भी रहेगा कार गर्मी रहेगी। एसी चालू था, अब बिना ठंड बिना से अकड़ नहीं सकता बॉडी। तो पुलिस जो कार्रवाई की, क्या वो उसको आपको मतलब शक अभी है उनकी पुलिस वाले कार्रवाई लोग पे? भी मेरे को कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं बताया है। जी, आपको उनकी कार्रवाई पर शक है? मेरे को शक उसी कारण में चाहता हूँ, जो भी है कोई भी रहे, न्याय मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए। कहना चाहिए। मतलब जो सरकार से जो पैसा मिले 2 से 2.5 लाख, हमको वो नहीं चाहिए। कौन देने हाँ, आया था पैसा? मतलब दे रहे हैं सरकार तरफ से, मतलब मिलता है बोलते हैं, उन सबको मिलता है बोलते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। मेरे को जो आरोपी है उसको मेरे को फांसी चढ़ाना है। फांसी आरोपी बता रही पुलिस। नहीं, वो नहीं है। कौन है फिर? क्या वो जिसके गाड़ी में मेरे को जो मिला है, बादल मिश्राम, और उसका जीजा क्या नाम है? अनुराग मेश्राम, बादल मेश्राम। बच्ची के साथ चाचा का व्यवहार कैसा था शुरू से? बाप बेटी होते ना एक तो, वैसे था। मतलब उसको नहलाना धुलाना, मतलब हगना मुतना सब कराया है उसको। बहुत दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। हम लोग सब इतना काम समय पे चले इंतजार जाते नहीं हैं, करता। घर में वो अकेले रहता है। मेरे और को पूरे ये बच्चे चाहिए, लोग को वही संभालता न्याय है। चाहिए। मेरे को हम कोई लोग को पैसा न्याय नहीं चाहिए। सीबीआई मेरा का खुद जांच मतलब चाहिए, पूरे मेरा लोगों का देवर होना है कि चाहिए। कोई भी हो, उसको पूरा फांसी कार का भी होना चाहिए। चाहिए। जो व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति भी। जी ठीक है, पूरा मामला बताइए। देखिए, आपने सब कुछ देखा, क्या जी। आपको शुरू से लगा, कैसा लगा? शुरू से क्या लगा है भैया, मैं आपको बता रही हूँ। 7 बजे हम इसी मोहल्ले में ही रहते हैं और बच्चे को पूरा ढूंढे भी हैं, ठीक है। बच्चे को ढूंढे, रात को 9:30-10 बजे के आसपास उसकी बॉडी मिली। पुलिस वाले भैया लोग आए, उसको लेके गए। दूसरे दिन की बात बता रही हूँ, पंचनामा के समय की, जब हम वहाँ पे गए हैं भैया, तो पंचनामा के समय आपको पता है कि अंदर बुलाया जाता है, वहाँ पे पूरा जो भी उनका होता है कार्यक्रम वो हुआ। मैं वहाँ पे थी। बच्चे का हर पार्ट मैंने देखा है। उसका प्राइवेट पार्ट पूरा डैमेज था, शरीर पे चोट के निशान थे और जले के निशान थे, और उसको सिगरेट या लाइटर से जलाया गया था। और वही बात बोल रही, आज जो सरकार बोल रही ना मुआवजा देंगे, मत देना भाई मुआवजा, न्याय दो। आज एक महक गई है भैया, मुआवजा दे दे के ही सब पागल कर रहे हैं लोगों को। पैसा मिलने के बाद ये केस ऐसे भी दब जाता है। मैं तो ये बोलूँगी उनके घर वालों को भी और सबको कि मुआवजा सरकार देना बंद करे, न्याय दे, तो कल को दूसरी महक पैदा नहीं होगी। किसी दूसरी महक के साथ कोई नहीं बोलेगा। मैं तो इस माँ को भी आज बोलती हूँ कि तू 2.5 लाख रुपया जो ऑफर दिए, उस 2.5 लाख को लेती और वही माचिस मार के जला देती और बोलती कि मैं वो माँ हूँ जिसको न्याय चाहिए। 2.5 लाख रुपया, 2.5 करोड़ नहीं चाहिए करके। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई और आरोपी है उसको बचाने की? भैया मैं वो सब नहीं जानती कि किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। वो पुलिस करेगी और आप लोग करोगे तय। क्योंकि देखिए, अगर सब चीज़ हमारे हाथ में होता तो हम तो आज भी बोलते उस आदमी को हमारे हाथ में दे दो, हम जज करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये देगी क्या सरकार हमको कि हम उसको मारे? चाचा हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो बोलती हूँ सगा बाप क्यों ना हो, उसको भी फांसी पे लटकाना चाहिए। अगर पुलिस के पास सबूत है, हर चीज़ है, तो देर नहीं करना चाहिए। उनको तो न बीच चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते सरकार से बंदे, तो हम जैसे लोगों को दे दे, हम मार देंगे। मैं बोल रही हूँ भैया, मीडिया के सामने मेरे हाथ में रिवॉल्वर दे दो, मैं उसको मार दूंगी और मेरे को फांसी पे लटका दे, मैं तैयार हूँ चढ़ने को। लेकिन कल दूसरी महक नहीं आना चाहिए। एक कड़ा संदेश देना चाहिए लोगों को। नम्रता चंद्राकर हूँ मैं, पड़ोसी हूँ मैं, यही रहती हूँ। बच्ची मेरे घर के आगे से जाती थी और ये आपके सामने भी बोल रही हूँ और मैं कोर्ट में भी बोलने को तैयार हूँ। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और फांसी मिलना चाहिए, और सरकार को पैसा ना दे के न्याय देना चाहिए ताकि कल दूसरी महक ना आए।
जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जांच दल बढ़ाया। हमारे साथ यशोदा वर्मा जी हैं, खैरागढ़ विधायक हर्षिता जी हैं, हमारे साथ डोंगरगढ़ विधायक, हमारे साथ छन्नी साहू जी है पूर्व विधायक, और साथ में हेमा देशमुख जी हैं पूर्व महापौर, और साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन हैं, जिलाध्यक्ष जन हैं, और हम सभी आए पीड़िता के परिवार से मिलने। पीड़िता के परिवार से मिले और बहुत ही दुख, एकदम बहुत ही अमानवीय घटना लगा, क्योंकि जो पीड़िता हैं, पीड़िता का एकदम स्वच्छ बयान आ रहा है इसमें कि उनके जो देवर को पकड़ के ले गए हैं, तो उनका ये कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो। उनको डाउट है, जिस कार में पीड़िता मिली, बच्ची मिली, उस कार के ऊपर डाउट है, क्योंकि उस कार का जो मालिक था, जो लड़का था, वो लगातार सुबह 10 बजे से बॉडी मतलब बच्ची गायब थी, तो 11 बजे से वो लड़का गुमराह कर रहा था इनको। लगातार वो गुमराह किए जा रहा था कि बच्ची को हम उस चौक में देखें, बच्ची को इस चौक में देखें। फिर 4 बजे अचानक से गाड़ी आती है और रात को 10 बजे वो गेट खोल के दिखाता है कि यहाँ बॉडी है। तो भाई इनका ये कहना है कि उनके ऊपर भी जांच हो, तो उनको वहाँ पे बिठा के चाय पानी पिला के भेज दिया जा रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की रहा है, और इनके घर वाले को उठा के, इनके सास ससुर को उठा के मारपीट किया जा रहा है। इनकी एक 2.5 साल की बच्ची है इनके यहाँ, मतलब बुआ है, महक की बुआ है, उसको रात को 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के उसको टॉर्चर करते, मारते पीटते ले जाया गया। उसको ये बोला गया कि तुमको पटरी पे सुला देंगे। इस टाइप का ये कहाँ का कानून है? कहाँ ये है कि रात को 2:30 बजे आप किसी बच्ची को उठा के ले जाएं? आप दिन में ले जाइए ना। और इनके घर वाले को सब मारपीट किए हैं, लगातार इनके साथ मारपीट हो जा रहा है, कबूल करवा रहे हैं कि आपके यहाँ हुआ है रेप। भाई आप निष्पक्ष जांच कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप जांच कीजिए कि गाड़ी में कहाँ से बॉडी आया। आप उसके यहाँ उस लड़के को पूछिए जिनके ऊपर इनका शक है। इन लोग खुलेआम उनका नाम बोल रहे हैं, नाम पे जांच कीजिए। तो आप सीधा एक को टारगेट करके उनको कबूल करवा रहे हैं, और अभी तक ना ही डीएनए टेस्ट हुआ है। अगर टेस्ट में गया तो भी आया नहीं है कि आप आरोपी बोल सकते हैं। किसी को ये कानून में लिखा नहीं है कि बिना जानकारी के आप उसको आरोपी घोषित कर दो। परिवार वालों को कहना है निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं पुलिस वाले से भी ये निवेदन कर रही हूँ कि क्या होता है, कोई भी केस होता है उसके बाद उनको लंबा 2 साल 3 साल प्रक्रिया चलते रहता है। इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि जो आरोपी है, जो अपराध करते हैं, उनके मन में दहशत हो। 2 महीने पर कार्रवाई होती, 2 महीने इसमें है, पॉक्सो नियम के अनुसार इसमें फांसी की सजा है। तो फांसी की सजा लगते तक तो केस भूल जाते हैं लोग। तो 2 महीने में आप सजा दिलवाइए, फांसी दीजिए, ताकि ये जो अपराध है वो बंद हो। और साथ में मैंने ये देखा है कि जैसे अपराध बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं नशा का हाथ रहता है, चाहे दारू हो चाहे सूखा नशा। और ये जो सरकार है, नए नशा को बढ़ावा देते जा रही है। अभी दारू भट्टी खोल रही है जगह जगह। क्या होगा, दारू भट्टी खुलेगा तो हम तो बाहर सुरक्षित थे ही नहीं, आज घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज घर ही का तो मामला है कि घर में 9 कन्या भोजन करने आई, वो बच्ची रेप की शिकार हुई है। कितना दर्दनाक, उसके चेहरे पे यहाँ पूरे सिगरेट के दाग, बड़े बड़े बॉडी में चकत्ते के, जलाने के, अंदर के पार्ट से उसमें एसिड डालना, कितना अमानवीय घटना है। मैडम, विजय शर्मा जी ने कहा है कि गृह मंत्री जी ने कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और बहुत जल्द चार्जशीट इस पूरे मामले में पेश कर लिया गया। उनका साफ दावा है कि जो चाचा है वही आरोपी है। तो उन्होंने कैसे ये दावा कर दिया कि वो आरोपी है? आप बताइए ना, उन्होंने कैसे दावा किया? उनके पास टेस्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया है क्या? मेरा क्वेश्चन इतना है कि डीएनए टेस्ट आ गया है क्या? आ गया है, आप लोग के नॉलेज में है? तो उनको कैसे पता कि वो टेस्ट आ गया है कि उनका आरोपी वो है? वो तो कबूल भी नहीं कर रहा है, उसको तो मारा पीटा जा रहा है। जब तक कोई टेस्ट नहीं आता, उसमें गहन जाए ना, जिनके ऊपर इनको भी डाउट है उनको भी ले जाए ना। कांग्रेस का पूरा स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड तो ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का मामला नहीं है, शुरुआत हो चुका है। आप लोग देखिए, 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ रेप घटना हो रहा है, और ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। दुर्ग पुलिस की भूमिका कैसे देखते हैं? दुर्ग पुलिस की भूमिका तो दिखा रहे हैं, इनके यहाँ के पीड़िता के परिवार को दिखा रहे हैं। आप अभी मैं पीड़िता के पूरे बॉडी के निशान दिखा दूंगी। उनके दादी को मारा गया है, उनके पापा को मारा गया है, 2.5 साल की बच्ची को उठा के मारा गया है। आप बोल रहे हो कि हमने पकड़ लिया है, एक व्यक्ति को पकड़ के आप फाइनल कर लिए। आप पहले जांच तो कीजिए। टीम में एसआईटी की गठन की है, 7 सदस्यों का टीम बनाया, उसी का वो भी इसी मामले में जांच करेंगे। तो क्या लगता है कि और कुछ बदलेगा पिक्चर? अभी पिक्चर
तो पूरे इनके हाथ में है। अभी तक जो पीड़िता लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जिसकी गाड़ी पे लाश मिला है उस गाड़ी पे कैसे भाई उसकी गाड़ी पे बॉडी कैसे गया? एसपी से भी आपने मुलाकात करने अभी मैं जा रही हूँ एसपी से, अभी यहाँ से मुलाकात करने जा रही नशे को इस पूरा किरदार बता रही, नशे के कारण ये हुआ हूँ। नशे को इसलिए किरदार बता रही हूँ कि जब तक व्यक्ति नशे में नहीं है तो वो अपनी बहन को बहन मानता है, अपनी माँ को माँ मानता है, और जहाँ वो नशे में जाता है भैया तो वो सब चीज भूल जाता है। क्या हो सकता है चाचा ने ऐसा घटना को अंजाम दिया? हो सकता है क्या? मैं बोल रही हूँ कोई भी अगर व्यक्ति है जो इस, मैं किसी को अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि यही वो घटना को अंजाम दिया। हो सकता है, देखिए नशा एक कारण है हमारी जो आपराधिक स्थिति को बढ़ाता है। अच्छा ये बता, आखिरी सवाल कि आप लोग की सरकार आई थी शराबबंदी के नाम को लेकर, फिर क्यों नहीं आप लोगों ने बंद कर दी? होता ही नहीं है। देखिए शराबबंदी के नाम पे आई थी और कोशिश भी किए हमने, धीरे धीरे किसी भी चीज़ को अगर नशा है ना उसको धीरे धीरे ही बंद किया जा सकता है। हमने बंद करने का प्रयास किया, सरकार बदला, ये सरकार आई, उसने सरकार बदलने के बाद उसमें अंकुश लगाने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहा है। आज आप सोचिए ना, आप गली गली या घर घर में अगर शराब मिलेगा, हमारे बच्चे शराब पिएंगे, घर की स्थिति क्या होगी? आज हम बाहर में सुरक्षित नहीं थे, हम बाहर जा रहे हैं, घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति को देखना है और मैं निवेदन करती हूँ विष्णुदेव साय सर, निष्पक्ष जांच हो, अच्छे से जांच करें, क्योंकि पीड़िता को पैसा नहीं चाहिए। अभी कलेक्टर साहब के केबिन में गई थी, उन्होंने 2.5 लाख देने के लिए इनको बात किया है और ये पीड़िता उससे इनकार कर रही है। उनका ये कहना मुझे 2.5 लाख पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और मैं भी ये विष्णुदेव सरकार से मांग करती हूँ कि हाँ, हमारी पीड़िता और हमारी। तो वीडियो देखा आपने, क्या कहना है उनके पिता, उनकी माता और उनके पड़ोसी का। अब ये काफी सोचने वाली बात है, जहां अभी तक सबको लग रहा था, पुलिस ने भी अपने तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया था कि मुख्य आरोपी सुमेश यादव उसका चाचा ही है, लेकिन अब यहाँ पर खुद उनके घर वाले इस बात से मुकर रहे हैं, इनको मानने को साफ इनकार कर रहे हैं। तमाम सारी और बातें हैं जो धीरे धीरे खुल के सामने आएंगी, खुल के स्पष्ट होंगी, और इस पे क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई होगी, मैं समय समय पे आपको बताते रहूंगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुहेल चिश्ती, धन्यवाद।